अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी नॉलेज एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बात की पोस्टिंग इनटू द लेजर्स, जर्नल एंट्रीज। उससे पिछले लेक्चर में हमने क्लियर की, अंडरस्टैंड की, और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि उन जनरल एंट्री से किस तरह हम लेजर्स में पोस्टिंग करते थे। तो आज मैंने आपको कहा था नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रायल बैलेंस पे होगा, लेकिन आज भी हम लेजर्स और जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, फिर उन जनरल एंट्रीज से लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे, ताकि ये आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसको हम इसी तरह नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपके पीछे कोई कन्फ्यूजन रह गई हुई तो अगेन वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर होने वाली है। तो क्वेश्चन में बेसिक्स आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त आ रहा है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्क्रीनशॉट आपको बार बार देखना पड़ेगा, स्विच करने में मसला होगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन। पहली एंट्री में कह रहे हैं मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगेन ये कैपिटल की है, मैंने आपको बताया अमूमन यही हुआ करेगी। तो यहाँ लाइन लगा लेते हैं, इस साइड हम एंट्रीज पास कर लेते हैं, इस साइड हम अकाउंट्स लेजर्स बना लेंगे। ओके जी, जर्नल अगेन प्रॉपर हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा ही है जी। ओके जी, यहाँ पे मैं लेजर का फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ बना लीजिए ताकि बाद में आपका टाइम सेव हो जाए। सबसे पहला कॉलम कौन सा होता है? डेट का। दूसरा कॉलम कौन सा होता है? डिटेल्स का। उसके बाद लेजर फोलियो का आता है। ठीक हो गया जी। ये अमाउंट, ये भी अमाउंट रुपीज़ में हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, ये डेबिट वाली और ये क्रेडिट वाली। ये आपके पास यहाँ पे लेजर फोलियो का आता है, आपने बनाना है तो बेशक बना लीजिए। ओके जी, तो अब कह रहा है मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बना लेते हैं लेजर फोलियो का भी। लाइंस थोड़ी सी आज आउट हो रही हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है। खैर पहली अगेन हम यहाँ पे इसको 2020 कर लेते हैं, इसने 2005 लिखा था। जनवरी 1 है हमारे पास। मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो अब आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए बगैर सोचे समझे भी, लेकिन फिर भी आपने सोचना है कि कैश इनटू द बिजनेस आया है, एसेट है, बड़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है जी? अमाउंट है हमारे पास 100,000। 100,000 लिख दिया जी। ये आपके पास पहली एंट्री पास होगी। लेजर्स में बाद में पोस्ट करेंगे, फ़िलहाल हम सिर्फ जर्नल पास कर रहे हैं। नरेशन क्या आ जाएगी? ओनर इन्वेस्टेड कैश। ये मैं थोड़ी सी कंजूसी इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी एंट्रीज यहीं पे आ जाएं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि वो रोज़ मिटा के तो फिर वो होता है, तो उस तरह ज़रा अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। ही परचेज फर्नीचर फॉर 20,000। फर्नीचर ख़रीदा है जी फॉर 20,000। तो फर्नीचर अकाउंट क्योंकि हमारा एसेट है, डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। जनवरी 2 पे है ये एंट्री हमारे पास। नरेशन क्या होगा जी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। अगेन ये आपने काम नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म वाला। इसकी अमाउंट है 20,000। बीइंग लिखें या ना लिखें, फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश एंट्री को वाजे कर रही है नरेशन, इसका मतलब आपने ठीक लिखा है। जनवरी 3 है नेक्स्ट हमारे पास। ही परचेज गुड्स फॉर 60,000। गुड्स का नाम जब भी ले तो मैंने आपको बताया था हम परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे।
और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है जी, अमाउंट इसकी हमारे पास 60,000 है। 60,000 डेबिट और 60,000 ही क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 5 की है। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000। सेल्स हुई हैं तो कैश आया है हमारे पास। कैश जब आया है बड़ा है तो एसेट है, उसको डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते होते हैं। अमाउंट इसकी कितनी है जी? 80,000 है। 80,000 यहाँ पे और 80,000 यहाँ पे। ओके जी, इसकी नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जनवरी 6 की। उसमें कह रहा है कि पेड सैलरीज ₹10,000। सैलरीज एक्सपेंस होता है हमारा, तो सैलरीज अकाउंट या सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 10,000 से। ठीक हो गया जी। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? सैलरीज पेड इन कैश। पिछली बार जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे हर नरेशन के साथ मैंने बीइंग लिखा था कि बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश, बीइंग फलाना ये चीज़ ऑन कैश। इस दफ़ा मैंने बीइंग का लफ्ज़ नहीं लिखा, इस दफ़ा मैंने जनरल लिखा है। मकसद यहाँ पे आपको ये शो कराना है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे नहीं चल सकते, मतलब कि एक ही रटी रटाई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बीइंग एक भी एंट्रीज़ में बीइंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा क्वेश्चन नरेशन गलत है, बिल्कुल ठीक है। मकसद आपको समझाने का ये है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी से मुराद अगेन वो ना हो कि एंट्री पाकिस्तान की हो, नरेशन चाइना की हो। एज लॉन्ग एज आपकी नरेशन एंट्री को एक्सप्लेन कर रही है, दैट्स फाइन। ओके जी, अब हमारा पोस्टिंग इनटू द लेजर का काम है। अकाउंट्स देखें यहाँ पे कितने बनेंगे। कैश का एक बनेगा, कैपिटल के 2, 3, 4, 5 और 6 अकाउंट्स हमारे पास बनेंगे। ओके जी, लेजर्स जर्नल का तो हमने चलो एक ही इस पे काम कर लिया, लेकिन अगेन लेजर्स के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा। जगह थोड़ी सी हमारे पास आपको पता है जैसे कि कंजेस्टेड होती है, फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैश का अकाउंट बना लेते हैं। ओके जी, एक काम करते हैं कि ये मैं एंट्रीज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और जो हमारे लेजर्स अकाउंट है वो इस साइड पे बनाते हैं। याद रखें कि पहले जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं, उसके बाद वी पोस्ट दैट एंट्रीज़ इनटू द लेजर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये पेज नंबर 1 ही रहेगा। तो आइए इसको जल्दी से हम शिफ्ट कर लेते हैं। ओके जी, तो मैंने जर्नल वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, तो यहाँ से इसको अब इरेज़ कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम लेजर्स बना सकें। अगेन आपके पास पेज नंबर 1 वही है, लेकिन उसकी जगह हमने चेंज कर दी है अपनी आसानी के लिए। अब लेट सपोज़ कि ये हमारे पास पूरा एक पेज है, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है जी, और ये मैंने लाइन लगा दी। अब ये हमारे पास पूरा एक पेज है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने ये देखिए, ये हमारे पास पेज नंबर 1 हो गया। इसके यहाँ पे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। ये हमारे पास पेज नंबर 2 हो गया। यहाँ पे मकसद बेसिकली आपको समझाना है और कुछ भी नहीं। अब जी देखते हैं, पहला अकाउंट आपने जिक्र किया था कि कैश का बनेगा।
ये जी आपके पास कैश का अकाउंट बन गया। यहाँ पे आपने लिख दिया कैश अकाउंट। फिर जी इधर डेट आ गई, इधर रेफरेंसेस हमने कहा था, और वजह भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्यों। अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट इन रुपीज़। ये डेबिट साइड एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड। ओके, अब ऐसा करते हैं कि चूँकि एंट्रीज हमारे पास पूरी हैं तो सबसे पहले कैश के अकाउंट को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वैसे आपने नहीं करना, वैसे आपने एक एक उठा के पोस्ट करनी है। जिस तरह यहाँ पे मैं नीचे कैपिटल का अकाउंट भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी, डेट, रेफरेंसेस, ओके जी। अब मैं देखें आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहली एंट्री में हमारे पास कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, उनके हमने अकाउंट्स बना लिए, ये कैश का और ये कैपिटल का। अब पोस्टिंग आपने किस तरह से करनी है। पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेफरेंस क्या होगा, कैपिटल अकाउंट 100,000, डेट जनवरी 1, और कैपिटल का अकाउंट आपने क्रेडिट करना है कैश का रेफरेंस दे के 100,000 से जनवरी 1। ये आप इस तरह से आपने चलना है। अब जब आप अगली एंट्री को देखें, आपके पास फर्नीचर अकाउंट है और कैश अकाउंट है। आपने नीचे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, उसमें पोस्टिंग करनी है और फिर कैश में करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कि एंट्रीज हमारे पास थोड़ी सी हैं और सब सामने ही हैं, तो हम पहले कैश का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे कैपिटल का हमने कंप्लीट कर लिया। कैपिटल की देखें, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। कैपिटल को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोजिंग का अगेन मैंने आपको बताया था तरीका। अमाउंट्स वाले कॉलम में यहाँ पे भी टोटल कर दें, यहाँ पे भी जो एक साइड बड़ी साइड का टोटल बनेगा वही छोटी साइड का भी टोटल पूरा होना चाहिए। अब इस साइड पे कितने की कमी है, डेबिट साइड पे पूरे 100,000 की कमी है, तो उसको हम पूरा कर देते हैं 100,000 को। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी डाउन। ठीक हो गया जी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने 100,000 निकाल लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर हम बैलेंसेस नोट भी करते जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगेन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी जर्नल भी क्लियर हो गया, वहाँ से पोस्टिंग इनटू द लेजर भी क्लियर होगी और साथ बैलेंसिंग भी क्लियर होगी, तो समझो आपके ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी। चलें इसको अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो कैपिटल का अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह आप कोई और अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, आपने इरेज़ नहीं करना। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरा ये पेज ख़त्म हो रहा है, तो मैं अगले पेज पे चला जाऊँगा। अगले पेज पे जाके सबसे पहले फ़र्नीचर का अकाउंट बनाऊँगा, उसके बाद देखें परचेज़ का बनेगा, उसके बाद देखें सेल्स का बनेगा, और लास्ट पेज पे फिर आप चले जाएंगे। अगर यहाँ पे तीसरे पेज पे भी जगह नहीं बची तो वहाँ जाके आप सैलरीज़ का अकाउंट बना लेंगे। इस तरह से अकाउंट, क्योंकि कैश का तो पहले से बना हुआ है ना, तो कैश की जितनी भी हैं वो आप इसी में पोस्ट करेंगे। तो आइए पहले कैश का कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी तारीख में क्या, जनवरी 2 में क्या हो रहा है कि फ़र्नीचर परचेज़ किया कैश, तो जनवरी 2 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है आपका और कैश क्रेडिट हुआ है 20,000 से। कैश हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, रेफरेंस फर्नीचर का दे दिया है। जनवरी 3 में भी यही हो रहा है कि परचेज़ हो रही है, लेकिन क्या ख़रीदा है, गुड्स। अब देखें यहाँ पे मैंने इसके सामने नहीं लिखा है, एक लाइन नीचे लिखा है, ये शो कर रहा है कि ये अलग एंट्री है। ये ज़्यादा बेहतर है ये तरीका। परचेज़ अकाउंट को आपने यहाँ लिख दिया। अमाउंट कितनी है जी, 60,000। ठीक हो गया जी। उससे नेक्स्ट में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है जनवरी 5 में। सेल्स अकाउंट
यहाँ रेफरेंस में आ गया, अमाउंट आ गई 80,000। ठीक है जी। लास्ट में वो कह रहा है कि सैलरीज पे की हैं, सैलरीज अकाउंट यहाँ आ गया। कितनी अमाउंट है? 10,000। ठीक है जी। कैश किसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। 6 की 6 हमने 5 हैं, सॉरी 5 हमने पोस्ट कर ली। ये कैश का अकाउंट आपका क्लोज़ हो गया। यहाँ पे क्लोज़ करें इसको, यहाँ पे भी क्लोज़ करें। देखें बड़ी साइड कौन सी बन रही है, ये बड़ी बन रही है 180,000। यहाँ पे भी 180,000 होना चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो कितने की कमी है? 90,000 की हमारे पास कमी है। तो ये 90,000, ये क्या आ गया हमारा? बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, या क्लोजिंग बैलेंस। ये आपके पास कैश का अकाउंट कंप्लीट हो गया, कैश का भी आपके पास कंप्लीट हो गया और कैपिटल का भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास पीछे कितने अकाउंट्स बचे? फर्नीचर, परचेजेस, सेल्स एंड सैलरीज। तो आइए इनको बना लेते हैं। अब ये आपके पास क्लियर हो गए 2 अकाउंट्स। ठीक है जी, इनको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके जी। नेक्स्ट हमने सबसे पहले बनाना है फर्नीचर का। तो एक दफ़ा ही नीचे ले जाते हैं लाइंस को। ये हमारे पास फर्नीचर का अकाउंट आ गया। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये इसका अमाउंट का कॉलम। मैं अगेन टाइम बचाने के लिए वही काम शुरू हो गया, वहाँ आपने काम नहीं करना। उस एंट्रीज़ में भी मैंने इसी तरह परचेजेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने नहीं करना। फर्नीचर देखें डेबिट हो रहा है 20,000 से। रेफरेंस में मैं क्या लिखूँगा? कैश अकाउंट। अगर आपने कैश का अकाउंट मेरे पास बनाया हो, वहाँ पे देखें कि कैश के अकाउंट में हमने फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ था, 20,000 यहाँ पे लिखा था, रेफरेंस में फर्नीचर लिखा था, और फर्नीचर के अकाउंट में 20,000 यहाँ लिखा और कैश रेफरेंस में लिख दिया। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग होगी, तो आपकी एंट्री कंप्लीट पोस्ट हो गई जनवरी 2। ओके, फर्नीचर के अलावा कोई नहीं है यहाँ, यहीं पे इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे भी 20,000 हमें चाहिए। कितने की कमी है? पूरे 20,000 की है। इसको बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। अच्छा, इसको कैरी डाउन क्यों कहते हैं और इसका मकसद क्या है, ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्योंकि अक्सर आप सॉल्यूशंस देखेंगे ना, तो वहाँ पे ये काम किया जाता है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। वहाँ पे ये काम जनरल प्रैक्टिस होती है। अच्छा, अब बैलेंस कैरी डाउन, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मैंने जिस तरह आपको कल बताया था कि ये जो बिज़नेस है ना, ये अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है पर मंथ, यानी इनका जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो 1 मंथ का होता है कि हर मंथ के एंड पे अकाउंट्स अपने बनाते हैं, क्लोज़ करते हैं। या फ़र्ज़ करें कि ये एंट्रीज़ जनवरी की टोटल इतनी ही हैं, जनवरी की एंट्रीज़ टोटल इतनी ही हैं, तो जनवरी के एंड पे हमने आके बैलेंस निकाल दिया 31 जनवरी का। ये नहीं है कि पूरे साल का यहाँ पे इसी तरह एक वो तो खिचड़ी पक जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि समझे सारा फर्नीचर का अकाउंट है, ठीक है जी, ये सारा फर्नीचर का अकाउंट चल रहा है। पीरियड इनका मंथ के हिसाब से चलते हैं, तो जनवरी इनका ख़त्म हो गया। अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फरवरी आता है। तो फरवरी 1 को ये बैलेंस कैरी डाउन होता है, वो यहाँ पे आके बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाता है। अक्सर जगह पे इसको बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड भी कहा जाता है और इसको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहा जाता है, लेकिन हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? तो अक्सर लोग इस तरह करके तो ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं। हालांकि
नेक्स्ट पीरियड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम शो करा देते हैं कि ये बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा। ठीक है जी, ये क्लोजिंग बैलेंस था, यही बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में जाके ओपनिंग बनेगा। आप फ़र्ज़ करें कि फरवरी में फ़र्नीचर की कोई एंट्री है तो यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, ये बैलेंस 20,000 का पहले से मौजूद होगा, और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्नीचर परचेज़ कर लिया 50,000 का कैश के थ्रू। ठीक है जी, तो अब जो टोटल बना है वो 70,000 बना है। ठीक है जी, क्योंकि 20 आपके पास पिछले मंथ का बैलेंस पड़ा हुआ था। तो ये चीज़ इस तरह से चलती है, मकसद आपको समझाना था। आगे इसके प्रॉपर आएंगे क्वेश्चन, उस वक्त ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारे पास। फर्नीचर का हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस का है। परचेजेस अकाउंट, ये आपने काम एक ही पेज पे करना है, लेकिन इनके दरमियान थोड़ी सी जगह देनी है। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैं इसीलिए थोड़ा सा कंजूसी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। आपने नहीं ऐसा करना, ख़ास तौर पर पेपर में, क्योंकि वो शीट्स आपकी तो होती नहीं है। तो खुले दिल से दूसरों की शीट्स इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर पेपर में ही दूसरों की शीट्स इस्तेमाल करें, यानी कि आपके जो बोर्ड वाले हैं या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह दें ताकि वो डिसेंट लगे, ये ना हो कि एक पूरे पेज पे खिचड़ी पकी हो, जिस तरह मेरी यहाँ पक रही है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 60,000 से, पेमेंट है हो रही है कैश के थ्रू। तो कैश अकाउंट रेफरेंस में लिख दिया, जनवरी 3 डेट है, और इसकी कोई नहीं है तो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया 60,000। यहाँ पे भी टोटल 60,000 होगा। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 60,000। ठीक है जी, यही बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। अगेन मैं यहाँ पे बैलेंस के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपने नहीं कहना। ये मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, ज़रूर इसका कोई ना कोई मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास बचा है, नहीं ये सेकंड लास्ट है, सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ पे ये डेट, रेफरेंस, अमाउंट, डेट, रेफरेंस और अमाउंट। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस में कैश अकाउंट आ गया, अमाउंट है 80,000, और कुछ भी नहीं है। यहीं पे इसको क्लोज़ कर दिया, यहीं पे क्लोज़ कर दिया। बैलेंस कैरी डाउन आपके पास आ गया 80,000। यही नेक्स्ट पीरियड में जाके ओपनिंग बैलेंस बनेगा। लास्ट जो आपके पास अकाउंट है, लास्ट आपके पास अकाउंट है सैलरीज का। डेट आ गई, रेफरेंसेस आ गए, अमाउंट आ गई, फिर डेट, रेफरेंसेस और अच्छा इसकी डेट नहीं हमने लिखी, इसकी जनवरी 6 थी। सैलरीज़ का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, रेफरेंस में कैश आ जाएगा। अमाउंट इसकी आ गई 10,000, यहाँ पे ही इसको क्लोज़ कर दिया 10,000। बैलेंस बना 10,000, और यही नेक्स्ट पीरियड में जाके आपके पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है। वो आपका पेज नंबर 1 है अगेन जर्नल का, वो एंट्रीज़ आपने पास कर ली, कैश अकाउंट, डेबिट, कैपिटल, वो सारी आपने 5 की 5 एंट्रीज़ पास कर ली। वहाँ से पोस्टिंग इनटू द लेजर्स की अगेन 1 बाय 1 आपने पोस्टिंग करनी है। अकाउंट्स पहले ही सारे बना लें बेशक, जिस तरह यहाँ पे आपको पता लग रहा है ना टोटल कितने अकाउंट्स बनेंगे। शुरू में मैंने आपको गिन के बताए थे 6 मेरे ख्याल में बने, यस 6 अकाउंट्स बनते हैं। तो आप 6 के 6 अकाउंट्स बना लें, थोड़े थोड़े बड़े बनाएं बेशक, एक पेज पे 2 अकाउंट्स बना लें, एक पेज पे 3 बना लें, इससे ज़्यादा ना करें ताकि वो खिचड़ी ना पक जाए ना। 3 मैक्सिमम कर लें। तो एक पेज पे इस तरह से अकाउंट्स बनाएं, नेक्स्ट पेज पे बनाएं, नेक्स्ट पेज पे बनाएं, जितने पेजेस पे पूरे आते हैं अकाउंट्स पहले बना के 1 बाय 1 पोस्टिंग करें। जिस तरह पहले पेज पे आपने कैश और कैपिटल बनाया, कैश और कैपिटल पुट करें। उसी पेज पे लास्ट में आपका फ़र्नीचर आ गया,
और एक आपने फर्नीचर में एंट्री डाल दी, दूसरी कैश में आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे आपका परचेजेस है, तो आप पेज टर्न करके परचेजेस में पहले लेजर में पुट करें, फिर वापस आके कैश में पुट करें। इस तरह 1 बाय 1 चलें तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज से हो जाता है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए हमें मसला नहीं हुआ। पहले हमने कैश का एक ही बार पूरा बना लिया और कैपिटल का भी पूरा बना लिया, हम साथ साथ क्लोज़ करते गए, ऐसा नहीं होता। पूरा क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। ठीक है जी, आपने ऐसा नहीं करना, साथ साथ नहीं करना। अगेन ये टीचर के लिए, आपके लिए नहीं है। तो अब जिस तरह मेरा क्वेश्चन अब एंड हुआ है, सारी एंट्रीज पोस्ट होगी, अब क्लोजिंग करनी है मैंने अकाउंट्स की। लेकिन चूंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो कैश मैंने इरेज करना था, तो मैंने पहले ही क्लोज़ कर दिया, कैपिटल भी पहले ही क्लोज़ कर दिया, इसीलिए मैं सारे साथ साथ लेके चला हूँ। आपने साथ साथ क्लोज़ नहीं करनी, एंड में करनी है जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, सारी एंट्रीज जर्नल भी पोस्ट हो जाएं और लेजर्स में भी पोस्ट हो जाएं, तब आप क्लोजिंग करते होते हैं। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो ट्रायल बैलेंस पे है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब ये लेजर्स बन गए, अब किस तरह से ट्रायल बैलेंस में मूव करेंगे। तो जो अकाउंटिंग साइकिल के हमने 4 स्टेप्स देखे थे, उनमें से 2 आपके अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गए हैं। पीछे कितने रह गए? 2, जिसमें से ट्रायल बैलेंस इंतहाई इजी है। ये आपको समझ आ गई तो ट्रायल बैलेंस भी आपको समझ आ गया। जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ, ये बैलेंस लिखा हुआ किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट बैलेंस है। मैंने आपको बताया था इसको बोलेंगे भी उल्टा, और जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तब लिखेंगे भी उल्टा। क्या मतलब उल्टा का? ये मतलब नहीं है इन्वर्ट करके लिख देंगे। उल्टे का ये मतलब है कि लिखेंगे आप इसको डेबिट। ट्रायल बैलेंस में भी 2 कॉलम होते हैं, जिस तरह आपके वो पास उस जर्नल में 2 है ना, डेबिट के एक और क्रेडिट का, इसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। तो ये परचेजेस का बैलेंस देखें आप क्रेडिट साइड पे है, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस में जब इसको लिखेंगे तो आप डेबिट कॉलम में 60,000 लिखेंगे। इसी तरह ये जो है सेल्स का बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, ये है डेबिट बैलेंस, लेकिन ये आप इसको नहीं सॉरी, ये लिखा डेबिट साइड पे, आप इसको बोलेंगे कौन सा बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस में भी आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बड़ी डिटेल में ये समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी तरगीब दीजिए कि अकाउंटिंग की बेसिक्स सीखें। बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आगे आपकी पूरी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे जो आपकी एरर्स के फाइंडिंग्स आती हैं वो उसमें ये आपकी जर्नल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए। अल्लाह हाफिज़।